बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिन जहांगीर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 में जो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एज फॉलोज। तो ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि कोई से दो रियल नंबर्स को हम ले लेते हैं, ठीक है, तो उन दोनों रियल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर में भी स्टूडेंट्स रियल नंबर ही आता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, a प्लस बी बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r। स्टूडेंट्स, a b ये दोनों रियल नंबर्स हैं और इन दोनों की एडिशन से जो आंसर आएगा, ठीक है, वो भी बिलोंग करेगा r से ही, रियल नंबर से ही। तो ये स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, इफ -3 and 5 belongs to R, then -3 plus 5 is equal to 2। स्टूडेंट्स, -3 और 5 ये दोनों बिलोंग करते हैं R से, रियल नंबर से, और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन दोनों की एडिशन से जो आंसर आया है ये भी एक रियल नंबर है। सो इट इज़ द रियल नंबर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r। स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में रियल नंबर्स की एडिशन ही हो रही है। सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ का है कि इसमें स्टूडेंट्स सीक्वेंस का डिफरेंस आ जाता है। लेफ़्ट हैंड साइड में ए रियल नंबर पहले है और बी बाद में है, और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स बी पहले आ गया है और ए बाद में। तो ये स्टूडेंट्स सीक्वेंस का सिर्फ डिफरेंस है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो जब स्टूडेंट्स इनकी हम एडिशन करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों सेम आएंगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, इफ 2 3 belongs to R, then 2 plus 3 is equal to 3 plus 2। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये स्टूडेंट्स 2 3 हमारे पास रियल नंबर्स हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में 2 पहले है और 3 बाद में है, और राइट हैंड साइड में 3 पहले है और 2 बाद में है। सीक्वेंस का सिर्फ डिफरेंस है। जबकि स्टूडेंट्स जब हम इनको ऐड करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2 plus 3 is equal to 5 is equal to 3 plus 2 is equal to 5। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ तीनों रियल नंबर्स की एडिशन ही हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स जो डिफरेंस है वो सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस है। लेफ़्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 रियल नंबर्स पे ब्रैकेट है, और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स लास्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट है। तो ये स्टूडेंट्स इनका डिफरेंस है।
स्टूडेंट्स जब हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम ही आएंगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड वे है वो ये है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। जब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट टू नंबर्स पे ब्रैकेट होंगी ना, तो फिर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में फर्स्ट टू रियल नंबर्स पे ब्रैकेट होगी। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स सेकंड वे है। अब स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ 5 7 3 बिलोंग्स टू और, स्टूडेंट्स फर्स्ट वे में देख लेते हैं इसको। सो 5 प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 3। फर्स्ट टू पे ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट टू पे ब्रैकेट है अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स लास्ट टू नंबर्स पे ब्रैकेट होगी। तो इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करने का वे ये है कि सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, 5 प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। फर्स्टली हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली है स्टूडेंट्स। नाउ 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। गॉट इट स्टूडेंट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक रियल नंबर 0 called additive identity such that a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a for all a belongs to r। स्टूडेंट्स रियल नंबर 0 जो है इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। स्टूडेंट्स 0 को हम जिस नंबर में भी ऐड करेंगे तो आंसर में स्टूडेंट्स वही नंबर आएगा जिसमें हम 0 को ऐड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी 0 को हम रियल नंबर a में ऐड कर रहे हैं तो आंसर में स्टूडेंट्स ये रियल नंबर a ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स सीक्वेंस चेंज करने से भी आंसर में ये जो रियल नंबर a है, ठीक है, यही आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी है। For example, सेवन स्टूडेंट्स एक रियल नंबर है, ठीक है। इसमें जब हम स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी 0 को ऐड करते हैं तो आंसर में स्टूडेंट्स ये वापस रियल नंबर ही आएगा 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसकी सीक्वेंस चेंज करने से भी आप देख सकते हैं यही आंसर आएगा, 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो ये थी स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स को देखते हैं। एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी a belongs to r, there exists a unique real number minus a called the additive inverse of a such that a plus minus a is equal to 0 is equal to minus a plus a। स्टूडेंट्स ये a जो है a एक रियल नंबर है। स्टूडेंट्स इसका जो नेगेटिव है स्टूडेंट्स वो -a होगा, ये -a, ठीक है। तो यही स्टूडेंट्स -a जो है ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये आपने माइंड में रखना है जब भी हम
एक रियल नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स को आप इसमें ऐड करते हैं तो आंसर में स्टूडेंट्स हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी आती है, ठीक है, मतलब ज़ीरो आता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये ए और उसका जो एडिटिव इन्वर्स माइनस ए है, ठीक है, इनको हमने यहाँ ऐड किया है, ए को और इसके एडिटिव इन्वर्स माइनस ए को जब ऐड किया गया है तो आंसर में स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी आई है, ठीक है, ज़ीरो आया है। और सीक्वेंस चेंज करने से भी स्टूडेंट्स आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी ही आई है, ठीक है, मतलब ज़ीरो आया है। तो ये थी स्टूडेंट्स एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एडिटिव इन्वर्स of 3 is -3। स्टूडेंट्स रियल नंबर 3 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -3 है, क्योंकि स्टूडेंट्स 3 और इसका जो एडिटिव इन्वर्स -3 है, इन दोनों की एडिशन से आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आता है, मतलब ज़ीरो आता है। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, मैं इसको ऐड करके दिखा देता हूँ। सिंस 3 + -3 is equal to 0 and -3 + 3 is equal to 0। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 3 और इसका जो एडिटिव इन्वर्स -3 है, इन दोनों की एडिशन से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आया है, मतलब ज़ीरो। और इसी तरह से स्टूडेंट्स सीक्वेंस को चेंज करने से भी जो आंसर आया है ये एडिटिव आइडेंटिटी ही आया है, मतलब ज़ीरो। तो ये था स्टूडेंट्स एडिटिव इन्वर्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।